चेतना के अपने अपने स्तर होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की चेतना अगर कम है तो वो व्यक्ति चीजों को भूलता रहेगा, क्या बोलना है ये भूल जाएगा। और दूसरा है जिस व्यक्ति की चेतना थोड़ी सी ज्यादा होती है, उसके अंदर हर चीज को लेके एक जागृति बनी रहती है। इसी तरह से चेतना के स्तर हैं, तो जितने स्तरों पर कोई व्यक्ति अपनी चेतना को जागृत कर लेता है, साधना के माध्यम से, जाप के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, या फिर कोई फास्टिंग कह लीजिए, तो जब वो ऐसा कर लेता है तो उसके अंदर की चेतना उस लेवल पे जागृत हो जाती है। और चेतना की जागृति के साथ कई सारी चीजें उसके अंदर अपने आप आ जाती हैं। तो कौन कौन सी चीजें आपकी चेतना जागृति के बाद आती हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आपकी चेतना जागृत होती है तो आपके अंदर एक स्पष्टीकरण पैदा हो जाता है कि आपको हर चीज का पूरा तरीके से पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है। हमारा किसी व्यक्ति से यदि रिश्ता है तो वो कैसा व्यक्ति है, हमारा उससे रिश्ते का स्पष्टीकरण हो जाएगा कि सही है या गलत है। या किसी तरह से अगर कोई ऐसी चीज है जो हमारे लिए सही नहीं है तो वो हमें पहले से ही हमारे अंदर एक केंद्र बिंदु पे स्थापित हो जाएगी, और फिर हमें पता रहेगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। जिस व्यक्ति के अंदर चेतना की कमी होती है, अक्सर उसे रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत ज्यादा मतलब धोखे लगते हैं, क्योंकि उसको पता होता है उसके अंदर से कि सामने वाला व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, वो दूसरों के प्रति कैसा है। तो उसके अंदर भी मतलब ये एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं होती कि सामने वाले व्यक्ति हमारे साथ कैसा है, दूसरों के साथ जो बुरा है वो हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। तो चेतना इस लेवल पर काम करती है। जब एक साधक साधना करता है तो सबसे पहले उसके अंदर चेतना का ही उदय होता है। तो चेतना उदय होने के बाद उसे बहुत सारे रिश्तों में, अपने दोस्तों में, काम में, काज में एक स्पष्टीकरण मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो स्पष्टीकरण उसको मिलता जाएगा, उसका जीवन आसान हो जाएगा, बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसे पता लग जाएगा कि ये दोस्त मेरा अच्छा है, ये दोस्त मेरा बुरा है, यहाँ पे मुझे फायदा होगा, यहाँ पे मुझे नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं केंद्र में वो अपने आप को देखकर ये भी बता सकता है कि मेरे लिए यह काम करना सही है या मेरे लिए ये काम करना गलत है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि साधना में आइए, तपस्या कीजिए, फास्ट कीजिए, जाप कीजिए, ताकि आपका भी चेतना का स्तर धीरे धीरे बढ़े। तो बहुत है। हर हर महादेव।